हरे कृष्णा सभी को। आज हम अध्याय नंबर 11 में पहुंच गए हैं, जिसका नाम है विश्व रूप प्रदर्शन योग, जिसको कहते हैं विराट रूप। अब यहाँ पे इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान से अपने विराट रूप को दिखाने के लिए प्रार्थना करी, इसलिए इसका नाम है विराट रूप। अब भगवान ने इसमें विराट रूप दिखाया अर्जुन को, और भी दो तीन रूप दिखाए भगवान ने, है ना। तो जानेंगे कौन कौन से रूप भगवान ने दिखाए थे, और विराट रूप क्यों दिखाया भगवान ने अर्जुन को, ये भी जानेंगे। और अर्जुन ने विराट रूप में क्या क्या देखा वो भी जानेंगे। आज हम अभी ये अध्याय को शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच मदानुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् यत्तयोक्ता वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों को मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो इस वाले में अब जैसे ही अभी तक भगवान ने जब कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, है ना, कितने सारे भगवान ने चीजें बताई, तो अर्जुन का मोह दूर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही अभी भक्ति योग जब से चालू है, तो कुछ अध्याय के बारे में जब जैसे ही अर्जुन ने भगवान के बारे में जाना, है ना, भगवान के भक्तों के बारे में जाना, भक्तों के, भगवान और भक्तों के बीच में कितना प्रेममयी संबंध है ना, और उनमें कैसे प्रेम का दान प्रदान होता है, भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो जो ये सब जैसे भगवान के बारे में और भगवान के भक्तों का गुणगान सुना, तो यहाँ पे अब वैसे ही अर्जुन का मोह समाप्त हो गया। तो अब यहाँ पे तो भगवत गीता, है ना, यहीं पे समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि मोह से ही अर्जुन के मोह से, जब अर्जुन को मोह हुआ था कि युद्ध नहीं करना, तो वहां से भगवत गीता प्रारंभ हुई थी। अब यहाँ पे अर्जुन का मोह दूर हो गया, तो 10 अध्याय है ना, इसी में खत्म हो जाना चाहिए तब भगवत गीता। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे भगवान से अब विराट रूप की प्रार्थना कर रहे हैं ना, क्योंकि भगवान अर्जुन क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान अर्जुन, मतलब अर्जुन जो है वो खाली अपने प्रश्नों को नहीं भगवान के सामने रखना ना, हम जैसे आगे आने वाले जो कलयुग के लोग हैं उनको मालूम था, इसके वो हम सबकी तरफ से प्रश्न रख रहे हैं। तो वो जानते थे कि अर्जुन का तो मोह दूर हो गया है, लेकिन अभी जो हम लोग हैं, है ना, कलयुग के लोग, उसका मोह दूर नहीं हुआ। क्योंकि भगवान ने जब अभी 7वें अध्याय में अपनी विभूति बताई, 9वें अध्याय में बताई, 10वें अध्याय में बताई, तो उससे तो अर्जुन ने स्वीकार कर लिया ना, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, मतलब आप ही परम सत्य हो, आप ही सब कुछ हो, है ना। भगवान ही सारी सृष्टि को बनाने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, और उनका संहार करने वाले हैं। अर्जुन ने भगवान को क्या भगवान के रूप में मान लिया ना, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, इस रूप में मान लिया, सब कुछ आप, सर्व कारण कारण। लेकिन क्या मनुष्य ने मान लिया इस चीज को ना, और ये प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इसको जानते हैं। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उनका कहना है कि उनका मोह दूर हो गया। इसका अर्थ यह होगा कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है ना। अभी तक अर्जुन जब गीता भगवत गीता सुने, तो उससे पहले अर्जुन कृष्ण को अपना मित्र मानते थे, है ना। फिर लेकिन जब जब भगवान ने भी भगवत गीता बोलना प्रारंभ करी, और जब उन्होंने अपना एक एक विभूति को बताया, है ना, तो अब क्या उनका मोह दूर हो गया, और वो जान गए कि सभी चीजों के कारण, है ना, संसार में जो कुछ भी चीज होती है वो भगवान ही आदि अंत और मध्य और अंत है ना। आदि मतलब प्रारंभ भी भगवान से होता है, मध्य भी भगवान है, और इस संसार का जो अंत है वो भी भगवान, तो वो भगवान को भगवान के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया, इसलिए उनका सारा मोह दूर हो गया। किंतु अब वह ये सोचते हैं कि भले ही ये वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण माने, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में ये सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप देखा, है ना। अब भगवान की भगवत्ता, है ना, कि भगवान कितने महान है ना, जब तक इंसान देखेंगे नहीं, क्योंकि क्या होता है, इंसान वही मानता है ना जो देखता है। कई लोग आपको बोलते मिल जाएंगे, अरे भगवान दिखते नहीं है, जो चीज दिखते नहीं हमको कैसे मान ले, है ना। तो फिर उनको कहना चाहिए, तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें दुनिया में नहीं दिखती, हवा नहीं दिखती है ना। हम जो पहले सांस लेते हैं, तो क्या हवा नहीं दिखती, तो क्या हम
सांस लेते तो क्या वो इंसान सांस नहीं ले रहा है ना? ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो दिख नहीं रही है, तो फिर वो सांस तो ले रहा है ना। तो बहुत सारी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती, हमें अपना दिमाग दिखाई नहीं देता, तो क्या हम मानते हैं कि हम बुद्धिहीन है? कोई व्यक्ति अपने आप को बुद्धिहीन कभी मान सकता है? नहीं मानता। तो बुद्धि है वो मानता है ना, तो बुद्धि तो दिख नहीं रही है। तो लेकिन हर इंसान है ना, भगवान के लिए बोल देते हैं कि हमें दिखते नहीं, इसलिए हम नहीं माने, है ना? तो इसलिए अब यहाँ पे क्या है, अर्जुन ऐसे ही सामान्य लोग है ना, जो थोड़े मूर्ख भी मूड भी है, जिसको भगवान ने बोला है, या थोड़े मतलब कहना चाहिए अज्ञानी है, उनके लिए यहाँ पे मतलब जो भक्त होगा तो वो यहाँ आते से भगवान की महिमा मंडल सुन के तो वो भक्त बन जाएगा ना। जो पहले से अंदर से भगवान के प्रति भक्ति होगी थोड़ी बात, तो वो यहाँ आ जाते समर्पित हो जाएगा, कैसे अर्जुन की तरह, जैसे यहाँ अर्जुन समर्पित हो गए भगवान को। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं जिनको कटाक्ष करने की आदत होती है ना, उनको लगता है हम बहुत ज्ञानी हैं, इसलिए हमारे दिमाग में इतने प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए वो ऐसे लोग ही ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि भगवान हमें तो दिखते नहीं, तो हम उनको भगवान क्यों माने, है ना? अगर वो भगवान है तो उनका तो काम है हमें दिखाई दे, तब हम मानेंगे। इसलिए अब यहाँ पे इसी कारण पे यही प्रश्न आने पे अर्जुन के मन में उन्होंने क्या किया, भगवान को कहा कि आप विराट रूप दिखाइए, है ना, तभी लोग आपको मानेंगे भगवान के रूप में। अर्जुन ने तो मान लिया ना, तो भगवान की भगवत्ता कि भगवान आप सच में भगवान हो, इस चीज को दिखाने के लिए आपको विराट रूप में वो देखना चाहते थे। हे कमल नयन, कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई को उपस्थित और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना, जैसे कि आपने अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपको द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके इसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, है ना? अब यहाँ पे देखो अर्जुन क्या क्या भगवान की क्या बहुत ही विनम्रता से स्तुति कर रहा है ना, ये चुनौती के रूप में नहीं कह रहा है कि अगर आप भगवान हो तो मुझे दिखावा ना, क्योंकि कई लोग होते हैं बोलने का तरीका ऐसा होता है, और हमने पढ़ा है कि गुरु के सामने कैसे जाना चाहिए, विनीत भाव से, हमें बहुत नम्रता से बोलना चाहिए ना। कोई जिज्ञासा हो तो चुनौती देते हुए कि नहीं, अगर आप सच में गुरु हो या आप में इतना ज्ञान है तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ ना, ऐसे हमें कभी भी गुस्से और भगवान से नहीं बोलना चाहिए ना। तो यहाँ पे अर्जुन कितना उनको मतलब विनीत भाव से कह रहा है, हे कमल नयन वाले, हे पुरुषोत्तम, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि आपके विश्व रूप को देखने में मैं समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए, है ना? उनका कहना है कि वो देखना तो चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आपकी इच्छा है कि मैं इस देखने के योग्य हूँ, है ना, तो आप दिखाइए, और अगर मैं योग्य नहीं हूँ तो फिर आप, है ना, नहीं दिखाएंगे भगवान। तो वो अर्जुन ऐसे विनीत भाव से कह रहे हैं। तो अब भगवान तो अर्जुन के, है ना, सखा थे, मित्र थे, तो भगवान अर्जुन की क्या हर इच्छा पूरी कर रहे थे यहाँ पे, है ना? और भगवान भी जानते थे, उन्होंने ही अर्जुन को भ्रमित भी किया था, क्योंकि उनको मालूम था कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो थोड़ी अज्ञानी होगी, कलयुगी रहेगी ना, और अपने आप को बुद्धिमता साबित करेगी, लेकिन सही तरीके से उनकी बुद्धि नहीं होगी। तो फिर क्या है, उनको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं होंगी, जैसे हम लोग आज हर किसी को देखते हैं, हर कोई परेशान है ना, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या है। मूल समस्याओं का मूल कारण क्या है, अज्ञानता। अगर हमारे अंदर ज्ञान है, हमने शास्त्रों को पढ़ रखा है, वेदों को समझा है हमने, तो क्या होगा, हमारे अंदर कभी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हम क्या किसी भी स्थिति में होंगे परिस्थिति सबकी बदलती रहती है, तो जब हम किसी भी परिस्थिति में आएंगे तो हमको उससे बाहर निकलने का रास्ता हमेशा पता होगा, क्योंकि हम भगवान के वचनों के अनुसार अपने जीवन में समस्याओं का रास्ता हम चुन सकेंगे, है ना? तो इसीलिए हम को समस्या ही नहीं आएगी, मतलब समस्या तो आएगी, लेकिन क्या होगा, हमें उससे रास्ता मिल, हमें ज्ञान से मिल जाएगा कि हमें कैसे बाहर निकलना है। और अभी कलयुग के लोग क्या है कि वो बाहर ही, उनके अज्ञान है, उनमें कभी वेद शास्त्र उन्होंने पढ़े ही नहीं है, इसलिए वो बाहर ही निकल नहीं पाते समस्याओं से, इसलिए वो ज्यादा कुंठित रहते हैं ना, परेशान रहते हैं कि हमें बहुत सारी समस्या है। तो अब यहाँ पे क्या है, भगवान क्या करेंगे, अब अर्जुन ने जैसे प्रश्न किया
विश्व रूप दिखाने के लिए, है ना। तो क्या उसको भगवान को संदेह था कि वो भगवान कृष्ण है कि नहीं है, है ना। अर्जुन ने भगवान कृष्ण विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं ना। अब इसको भी हम जान लेते हैं। उन उसने कृष्ण पे संदेह किया, है ना। वे खुद को खास मानता था कि मैं तो बहुत ही खास हूँ, तो फिर मेरी बात तो भगवान को मानना ही पड़ेगा, है ना। और कृष्ण पे संदेह था कि वो भगवान है कि नहीं, तो ये दोनों ही बातें नहीं है ना। क्योंकि तो अर्जुन ने तो खुद ही मान लिया, है ना, कि मैं जो क्या हूँ, अपरम ब्रह्म परम धाम, है ना। आप परम सत्य हो, आप ही भगवान हो, आप ही सब कुछ इस भौतिक सृष्टि को चलाने वाले हो, नियंता हो, आध्यात्मिक जगत में रहने वाले, पूरे कण कण में आप व्याप्त हो ना, ये इस रूप में मान चुके। लेकिन वो क्यों कर रहे थे यहाँ पे, क्यों विश्व रूप दिखाने के लिए उन्होंने आग्रह किया भगवान से, क्योंकि लोगों को समझाने के लिए, जो सोचते हैं कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है ना, बहुत सारे लोग भगवान को भगवान के रूप में नहीं मानते, तो ऐसे लोगों को वो दिखाना चाहते थे कि विश्व रूप दिखाओ। और जैसे बहुत सारे साधु पुरुष होते हैं ना, जो आज हर कोई बोल देता, हम भी बोल सकते हैं कि हम में ये गुण है वो गुण है, मैं ही भगवान हूँ, है ना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन क्या हमारे ऐसे बोलने से क्या ये हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि हमें ऐसे प्रूफ करना पड़ेगा कि हम जो बोल रहे हैं हम ऐसा कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। तो इसी प्रकार बहुत सारे साधु पुरुष से कह देते हैं मैं ही परमात्मा हूँ, है ना। हमें क्या करना चाहिए, उनको उनको बताने के लिए कि ठीक है, हमने मान लिया परमात्मा हो, है ना। तो फिर आप जैसे भगवान ने बोला है, भगवान कृष्ण ने गीता में बोला, तो क्या वो सब चीजें आप करके दिखा सकते हो, है ना। गोवर्धन पर्वत उठाना और इतनी अलौकिक क्रियाएं करी, तो वो ही सब अगर वो कर सकते हैं ना, विश्व रूप दिखाओ, हम भी उनसे कह सकते हैं कि अपना विश्व रूप दिखाओ, है ना। तो वो उसकी सत्यता पता चल जाएगी साधु की, कि वो कितना सच्चा है या वो मिथ्यावादी है ना। हमने भी पढ़ा था ना, कुछ होते हैं साधु जो वेश तो साधु का धर लेते हैं, है ना, लेकिन वो हाथ में क्या होते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो ये सब वो दिखावे वाले साधु है ना, जो सिर्फ लोगों को छलना जानते हैं। तो ऐसे ही लोग, और कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग होने वाले थे, है ना। तो इसीलिए अर्जुन चाहते थे कि जो भक्त लोग है ना, वो कम से कम इस छलावे में ना आए। तो जो मतलब कहते कि मैं भी भगवान हूँ, तो इसलिए वो भगवान का सार्वभौमिक विराट रूप दिखाने के लिए कह रहे थे। तो हम भी क्या, जो ऐसे साधु होंगे उनसे भी कह सकते हैं कि तुम अपना विराट रूप दिखाओ, क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो दिखाया है। अगर भगवान ने कहा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना, मैं ही समस्त कारणों का कारण हूँ, मैं ही पर्वत हूँ, मैं ही नदी हूँ, मैं ही गंगा हूँ, ये सब बोला है, तो फिर दिखा रहे हैं भगवान तो विराट रूप। अगर वो भी कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, तो उसको भी हमें विराट रूप दिखाने के लिए कहना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे है कि हम उनको पहचान सकते हैं कि वो मतलब फ्रॉड है, कि वो सच्चा साधु है ना। कि वो भगवान तो नहीं बन सकता। अगर साधु है भी, अनन्य भक्त भी, और वैसे भी अनन्य भक्त होते हैं ना, वो कभी ये नहीं बोलते कि हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, अनन्य भक्त है। वो हमेशा कहते हैं कि हम तो भगवान के दास हैं, है ना, और हमें तो कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि सबको वो अपने आप को भगवान पे समर्पित कर चुके होते हैं, है ना। उसमें कोई घमंड या किसी को सम्मान की, अपनी सम्मान की इच्छा से, तो सम्मान की इच्छा किसको रहती है, जो अधजल रहते हैं ना, कहते हैं अधजल चल कत जाए। जो पूरी तरह से ऑलरेडी शुद्ध भक्त होते हैं, वो कभी ऐसी लालसा नहीं रखते। लेकिन जो छलना चाहते दूसरों को, वही सब ऐसी बातें करते हैं। तो आगे बढ़ते भगवान ने कहा, अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। अब यहाँ पे भगवान कह रहे अच्छा ठीक है, भगवान अर्जुन ने बोला विराट रूप दिखाने, तो अब कह रहे कि ठीक है तुम बोले, क्योंकि भगवान में ही सभी देवी देवता का वास है, हम आगे भी पढ़कर आए, है ना। तो इसलिए भगवान में क्या है, हजारों देवी देवता और विविध रूप को देखो। अब यहाँ भगवान विराट रूप दिखाना प्रारंभ कर रहे हैं अर्जुन को। हे भारत, लो तुम आदित्यो वसुओ रुद्रो अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूप को देखो, जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। तो अब भगवान खुद ही बता रहे कि ये जो रूप है वो अर्जुन को दिखा रहे हैं, वो रूप को किसी ने पहले नहीं देखा है ना। वैसे तो विश्व रूप भगवान ने 2-3 बार दिखाए हैं। एक बार जब शांति दूत बन के गए थे अर्जुन की, वो दुर्योधन की सभा में जब दिखाया था, तो अर्जुन तो पहचान ही नहीं, वो दुर्योधन तो पहचान ही नहीं पाया था कि भगवान है। वो तो बांधने चले थे भगवान को उल्टा। और
यशोदा माता को भी दिखाया था, लेकिन जो जैसा रूप अब भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं ना, ऐसा रूप कह रहे हैं कि आज तक किसी ने नहीं देखा है ना। और उसमें क्या है, सारे आदित्य वसु, अभी भगवान ने क्या बताया था 10वें अध्याय में, मैं आदित्यों में क्या हूँ, विष्णु हूँ, रुद्रों में मैं शिव हूँ, अश्वनी सारे देवता है ना, वसुओं में मैं, तो ऐसे करके सारा उन्होंने बताया था। तो अब यहाँ पे देखो, वहां उन्होंने बोला कि ये सब चीजें मैं हूँ, अब यहाँ पे सब चीज का दर्शन भी कराएंगे, है ना, क्योंकि जो भगवान होते हैं उनमें इतनी सामर्थ्य है कि वो करा सकते हैं। तो इसीलिए वो अब ये सब चीजें अपने में दर्शन करा रहे हैं। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप देखने वाला है। यहाँ एक स्थान पे चर तथा अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपने इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, है ना। पहले भगवान ने रूप बोला और कहा कि देखो, लेकिन भगवान को मालूम है ना कि जो संसार के लोग हैं, उनमें कितनी क्षमता है ना। अर्जुन वैसे तो बहुत ही महान पुरुष थे, ज्ञानी थे, लेकिन वो भी तो एक मतलब एक परमेश्वर तो नहीं थे ना, तो उनके पास इतनी दिव्य आंखें नहीं थी कि भगवान को दे सके, कि हर मनुष्य के पास क्या होती है, इंद्रियां सीमित होती है, एक लिमिट तक ही वो देख सकता है ना, सीमा होती है उसकी इंद्रियों की। इसलिए भगवान को खुद ही पता था कि अब अर्जुन नहीं देख पा रहे, तो फिर उन्होंने खुद ही अर्जुन को उन्होंने दिव्य आंखें दी कि अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय पर परमं रूपमेश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कह के महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अब विश्व रूप में तब उन्हें देवी देवता सब दिखाई दे रहे हैं ना, सारे देवी देवता दिखाई दे रहे हैं। संजय ने, अब संजय बता रहे हैं, और संजय भी क्या दिव्य दृष्टि संजय के पास भी, तो संजय भी इस देव रूप को देख पा रहे हैं, और सभी देवी देवता भी देख पा रहे हैं, क्योंकि देवी देवता भी भगवान को देख पाते हैं। और जो संजय, उनको भी दिव्य दृष्टि किसने दी थी, व्यास जी ने दी थी, तभी तो ये पूरा जो यहाँ युद्ध भूमि में जो भी हो रहा है वो धृतराष्ट्र को वो सुना पा रहे हैं, इसलिए अर्जुन भी वो देख रहा है। तो अब संजय बता रहे हैं, वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अब भगवान अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को। अब अर्जुन ने क्या क्या देखा विश्व रूप में ना, तो अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मोक्ष, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था, और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे, और इस पर अनेक सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। ऐसे एक, अब भगवान का विश्व रूप जब अर्जुन ने देखा तो क्या था, बहुत सब कुछ आश्चर्यमय था ना। जो भी रूप वो उन्होंने, अर्जुन ने कभी ऐसा रूप नहीं देखा था। सब जगह पूरा जो रूप था पूरा आकाश में फैल गया, और उसमें बहुत सभी देवी देवता, क्योंकि सभी देवी देवता भगवान में उनको दिखाई दे रहे थे, सारे रूप भगवान के दिखाई दे रहे थे देवी देवता के। तो वो देखा, और सब जगह बहुत तेज था, बहुत रोशनी थी। तो हम कहते एक सूर्य जैसे होता है तो उसमें कितनी रोशनी होती है, तो हम तो अपनी इन आंखों से तो एक सूरज को भी नहीं देख पाते, लेकिन वहां पे उस समय इतना उजाला था जैसे हजारों सूर्य, है ना, हजारों सूर्य एक साथ आ गए। तो हम एक सूर्य को नहीं देख सकते, तो हजारों सूर्य को कैसे देख सकते हैं ना। अर्जुन के पास तो दिव्य चक्षु से, इसलिए अब वो विश्व रूप को देख पा रहा था। अब वो जो देखा अब वो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक स्थान पर स्थित हजारों भागों में विश्व द्विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख रहे थे, है ना। पूरा जो ब्रह्मांड था वो पूरी तरह से वहां पे अर्जुन के सामने था, भगवान के रूप में पूरा आकाश में पूरा विश्व रूप फैल गया। और वो अब धीरे धीरे करके भगवान के रूप को देखना उसने शुरू किया। तो अब वो क्या कह रहा है,
तब मोहग्रस्त व आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब जब भगवान का चारों तरफ पूरे आकाश में है ना, जहाँ नजर जा रही वहां भगवान का रूप ही रूप दिखाई दे रहा है। उतने अलग अलग जहाँ जहाँ नजर जा रही जैसे भी, तो वो भूत भविष्य और वर्तमान सब दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि भगवान ने वो क्या बोला है, आगे श्लोक में बोला था, वेदा हम समतीतान्य, ना मैं भूत भी हूँ, मैं भविष्य भी हूँ और मैं वर्तमान भी हूँ। तो यहाँ पे वहाँ भगवान के सारे रूप देख पा रहा है ना, भविष्य भी, क्योंकि अगर हम नॉर्मल देखते हैं तो हम वर्तमान में ही रहते हैं, भविष्य भी हमें नहीं पता और हमें भूत भी पता रहता है, लेकिन उस समय सिर्फ हम ऐसे सोच सकते हैं ना, इस समय हम चाहे जब हम भूतकाल में चले जाए तो ये पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन वहां पे अर्जुन को तीनों काल एक साथ वो देख पा रहा था भगवान के अंदर। अब वो क्या हुआ, बहुत ही रोमांचित हुआ और भगवान के सामने, क्योंकि इतना विशाल रूप देख के वो मतलब गदगद हो गया और हाथ जोड़ के मस्तक झुका के बैठ गया। अब वो प्रार्थना करेंगे भगवान से। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा शिव तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो भगवान में ही ब्रह्मा विष्णु शिव सभी कुछ है। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ पैर मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि है, क्योंकि भगवान ही आदि है, भगवान ही मध्य और भगवान ही अंत है। और यहाँ पे तो अभी अर्जुन को सब कुछ आकाश में, जैसे यहाँ भी पिक्चर में दिख रहा है, इसी टाइप को सब जगह जहाँ उसकी नजरें जा रही थी सब जगह भगवान का ही रूप दिखाई दे रहा था। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुक्तों कथाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो वो क्यों देख पा रहे थे, इतना आकाश में उजाला था, है ना, तो वो इसलिए देख पा रहे थे क्योंकि उनको भगवान ने पहले ही दिव्य दृष्टि चक्षु दे दी थी, तो वो देख पा रहे थे। आप परम आदृश्य ये वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार है, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है, आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मन है ना। अब यहाँ पे भगवान को जो, अब वो इतने अच्छे सुंदर सुंदर शब्दों से भगवान को विभूषित कर रहे हैं, है ना, कि आप तो अव्यय है, पुराण है, और क्या सनातन धर्म के पालक है। अब सनातन का मतलब क्या होता है, सनातन मतलब जो कभी भी नष्ट नहीं होता है ना, जैसे भगवान आत्मा और उनका संबंध और भक्ति ये कभी भी नष्ट नहीं होती, तो ये सब क्या है, सनातन है ना। तो भगवान क्या सनातन धर्म के क्या पालक है, तो ये सब भगवान से इसलिए ये सब चीजें जो जितनी भी है सब भगवान से संबंधित है, तो जो सनातन होता है वो भगवान से संबंधित है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपका यश अनंत है, आपकी असंग भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा की आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देखता हूँ, है ना। मतलब भगवान क्या है, अब वो भगवान का काल रूप भी साथ साथ है, तो कुछ भगवान का बहुत सुंदर रूप है उसमें, है ना, और विश्व रूप है, और धीरे 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 जैसे ही अर्जुन की दृष्टि और दूसरे दूसरे रूपों में जा रही है, तो भगवान की मतलब ऐसा मुख भी दिख रहा है, काल रूप भी, जिससे उनकी अग्नि निकल रही है उनके मुंह से, है ना, और पूरा ब्रह्मांड तेज उससे जल रहा है। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त है ना। अब जितना बड़ा आकाश है सब में भगवान दिखाई दे रहे हैं, तो ये कह रहे आप तो एक हैं, लेकिन आप यहाँ पे अनंत रूपों में दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भगवान ने पहले 10वें अध्याय में बोला ना, और भी अध्याय में वर्णन किया कि मैं ये हूँ, मैं है ना, मैं तो सब जगह, मैं कण कण में हूँ। तो भगवान क्या होते हैं, अत्र तत्र सर्व, है ना, सर्वत्र सब जगह विद्वान होते, तो अब वो यहीं पे भगवान इसी रूप में अर्जुन को दिखला रहे हैं। तो हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत है। अब जो भगवान का सौम्य रूप था सुंदर वाला, वो तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ में क्या था, भगवान का काल रूप भी था, है ना।
तो धीरे धीरे जैसी नजर अर्जुन की जब भयानक रूप में उनकी काल रूप में पड़ती है, तो अब वो क्या होता है, अर्जुन भी भयभीत हो रहा है और कह रहे हैं कि जितने भी सारे लोग हैं, सारी देवी देवता जिस समय देख रहे थे, कह रहे वो भी भयभीत हो जाएंगे। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। इनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना करते हैं। महर्षि तथा सिद्धि के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक सूक्त का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं ना, क्योंकि भक्त जो होते हैं वो डरते नहीं है, इसलिए वो हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करते हैं। तो यहाँ पे भक्त लोग स्तुति कर रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं। और उन्हीं की तरह मैं भी, है ना। अभी तो वो क्या, अभी भगवान मतलब अर्जुन देवताओं के बारे में बता रहे थे कि आपको इतना भयंकर, जो कि काल रूप है भगवान का, है ना, काल रूप भी है उसमें। उसको देख के देवी देवता भयभीत हो रहे हैं। अभी अर्जुन ये कह रहे थे, आप कह रहे कि जैसे वो विचलित हो रहे हैं, ऐसे मैं भी विचलित हो रहा हूँ। हाथ जोड़ के अर्जुन ऐसा कह रहे भगवान से। हे सर्वव्यापी अर्जुन, अब भगवान क्या बोल रहे हैं, ये भी तो अर्जुन बोल रहे हैं ना। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकीली आंखें निकाले देख कर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, और मानसिक संतुलन भी मेरा क्या हो रहा, नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे कैसे स्तुति कर रहे हैं भगवान से कि आपका इतना जो विकराल रूप है ना, तो बड़े बड़े दांत है, जिसमें बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो ये वाला रूप देख के अर्जुन थोड़े से विचलित हो गए, है ना, भयभीत हो गए। तो धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, और क्यों विचलित हो गए वो भी अब यहाँ वाले श्लोक में देखते हैं। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र आप अपने समस्त सहायकारों सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। तो जब उन्होंने अपने भाइयों को, है ना, अपने सब भाइयों को जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे और भीम, द्रोण को, कर्ण को देखा कि वो तो ऑलरेडी भगवान के मुंह में प्रवेश कर चुके हैं, और वो क्या हुआ, बहुत बुरी तरह से, मतलब भगवान उनका भक्षण कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भगवान इसमें काल रूप में है, और हमारा जो वो संहार भी कौन करते हैं, भगवान करते हैं। तो जिनका संहार, अब वो अभी यहाँ तो युद्ध तो शुरू भी नहीं हुआ है ना, उससे पहले भगवत गीता, तो यहाँ तो अर्जुन के सामने ऐसे तो सब खड़े हैं, लेकिन अब वो भगवान में, क्योंकि काल के भविष्य का रूप है ना, तो भविष्य के का रूप भी अर्जुन को दिख रहा है। तो अब वो देख रहे हैं कि ये जो भीष्म है और जो सारे कौरव हैं, वो सब उनमें समा रहे। तो अब वो जैसे ही वो देखते हैं, तो वो और भी विचलित हो जाते हैं अर्जुन। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार के समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा नदियां समुद्र की तरफ बहती है। तो इस प्रकार जितने ही ये जो योद्धा है, वो सब आपके मुंह में समाते चले जा रहे हैं। अब भगवान ने जब अर्जुन से सुना, तो अब भगवान क्या बोलते हैं वो जानते हैं। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे, है ना। भगवान खुद बता भी रहे हैं कि ये जो मेरा काल रूप है जो तुम देख रहे हो, ये मतलब सही है, इसमें सारे पांडव सारे जो कौरव है वो समा जाएंगे, है ना, और सिर्फ पांडव ही उसमें बचेंगे। तस्मा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यतो लभस्य जित्वा शत्रून् पक्षराज्य समत्रं मयि वैते निहत्ता पूर्वमेव मत्मात्र भाव शब्द साची। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत के समस्त राज का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके, और हे शब्द साथी, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी मेरे द्वारा पहले ही सब मारे जा चुके हैं ना, तो तुम क्या करो, बस तुम अब यहाँ पे निमित्त बन जाओ। निमित्त मतलब मतलब सबको लगेगा कि तुम इनको मार रहे हो, लेकिन ये मैं ऑलरेडी इनको मार चुका हूँ ना। अब तुम खाली
ऐसा दिखाओ कि तुम मार रहे हो, है ना। क्यों भगवान ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं, भक्तों का भी यश होना चाहिए ना। भगवान कार्य सब कर रहे हैं भगवान, और वो नाम किसका करवा रहे हैं, अर्जुन का। तो वो इसलिए करा रहे क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनके भक्तों का भी यश फैले, है ना। क्योंकि हमेशा एक भक्त चाहता है कि भगवान का यश सब जगह फैले, क्योंकि वो प्रचार करता है भगवान का। जिसको नहीं मालूम है ना, उसको भी भगवान के बारे में बताता है, जाके बताता है कि भगवान ने गीता में ये बोला, भगवान ऐसे ही वैसे। तो उसको उसी में आनंद आता। हमने ये भी देखा था, मत चित्ता मत गता प्राण है ना, उसके चित्त और उसके जो मन प्राण है वो सब भगवान में लगे। तो वो सारे समय भगवान का प्रचार में लगा रहता है ना। जब वो भक्तों से जाके उन भगवान के बारे में बताता तो वो अंदर से और भी खुश हो जाता है ना। तो भगवान भी क्या चाहते हैं, क्योंकि भगवान भी अपने भक्तों के लिए ही भगवान भगवान भी भक्तों की खुशी में उनकी खुशी है, तो वो भी क्या करते हैं, मेरा भी मतलब भक्तों का भी यश हो। इसलिए वहां पे कार्य भगवान कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं अर्जुन मतलब तुम मारो इन सबको, है ना। मैंने मार चुका, लेकिन तुम निमित्त बन जाओ। ये दिखाने में ऐसा लगेगा कि अर्जुन मार रहा है, ठीक है। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके, अतः इनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो भगवान यहाँ पे अब थोड़ा सा अर्जुन को, है ना, जो एकदम विचलित हो गया है, तो उसको समझाने के लिए कि वो अपनी स्थिति में वापस आ जाए ना, तो थोड़ा सा समझाने के लिए भगवान उनको ऐसे शब्द बोल रहे हैं कि ये तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, और तुम इस युद्ध में विचलित नहीं हो। क्योंकि उन्हीं को देख के, अपने जो गुरु और अपने पितामह, है ना, उन्हीं को तो देख के अर्जुन विचलित हो गए थे युद्ध से। तो कह रहे ये तो तुम नहीं भी मारोगे, तो ये तो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं पहले ही, है ना, ये तो मर ही गए हैं। लेकिन अब तुम कम से कम विचलित मत हो, और तुम युद्ध करो, और ये तुम्हारे द्वारा सब मारे हुए जाएंगे, ऐसा दिखेगा। केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करो। अब अर्जुन क्या, अब संजय ये सब चीजें देख रहे हैं, और वो धृतराष्ट्र से क्या बोलते हैं उसको जानते हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते अर्जुन ने हाथ जोड़ के उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा, है ना। वो कहाँ पर रहे हैं, क्योंकि उन वो डर गए थे, घबरा गए थे। और फिर जब भगवान ने बोले ये तो पहले ही मारे जा चुके हैं उनके संबंधी, है ना, तो वो अब वो कहाँ पर रहे, और अब भयभीत होके भगवान से ऐसा बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत होते हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ, है ना। अब अर्जुन कह रहा है कि जो भक्त होते हैं उनको तो भगवान का यह सुनने में, दिन प्रतिदिन उनके बारे में सुनने में बहुत आनंद आता है। जैसे अर्जुन ने कहा था कि मैं आपकी और विभूति को जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको जितना सुनता हूँ मुझे और खुशी मिलती है, और मैं आपको उतना ही सुनना चाहता हूँ, मैं आपके बारे में कभी बोर नहीं होता। तो भक्त तो ऐसे होते हैं। लेकिन जो असुर होते हैं ना, वो भगवान से क्या होते हैं, भयभीत होते हैं और इधर उधर भागते हैं। तो कह रहे हैं कि जो हुआ ठीक ही हुआ है, क्योंकि जो मालूम है कि जो सामने वाली जो सेना है वो क्या है, सब अधर्मी लोग है। तो वो एक तरफ से अपने आप को भी थोड़ा सा दिलासा दे रहे हैं कि चलो जो हुआ ठीक ही हुआ है ना। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है, तो फिर आपको सादा नमस्कार क्यों ना करें। अनंत है, देवेश है, जगन निवास है, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। अब देखो इतने सारे शब्दों से अर्जुन ने भगवान को विभूषित किया है ना, कि अर्जुन ने भगवान को विभूषित किया है। भगवान को बोल रहे आप अनंत है, जगत निवास है, आप परम स्रोत है, अक्षर है, कारणों के कारण है, और भौतिक जगत से परे है। क्योंकि भगवान को हर कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ एक भक्त होता है जो भगवान को समझ सकता है। बाकी कितने ही ज्ञानी लोग भगवान को समझने का प्रयास करे, वो भगवान को नहीं समझ। भगवान को हर कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ भगवान के भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय, आप सब कुछ जानने वाले हो, और आप ही सब कुछ हैं।
जो जानने योग्य, तो मतलब जानने वाले भी आप ही हैं, क्योंकि आप ही अच्छे से सबको समझ सकते हो भौतिक संसार को, है ना, क्योंकि भगवान ही रचिता है। और अगर मनुष्य को किसी को जानना हो तो आपको ही जानना चाहिए ना। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय, हे अनंत रूप के संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तभी अर्जुन अच्छे से हर चीज को समझ गए और भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की है भगवान की यहाँ पे अर्जुन ने। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे शका जैसे संबोधनों से पुकारा है। क्योंकि भगवान को तो अर्जुन अर्जुन भगवान को क्या अपना सखा मानते थे, तो दोस्त में तो ऐसा नहीं होता ना, मित्र में कि हम कभी मतलब उनके ऊपर भी चढ़ जाते हैं, है ना, उसको डांट भी देते हैं, है ना। तो सभी तरह खेल में तो सब कुछ होता है। तो उन्होंने तो मतलब अर्जुन मतलब कृष्ण के साथ उन्होंने कुछ भी अपने जैसे अपन मित्र का नाम कभी अपने प्यार से भी कुछ नाम रख देते हैं, इसी प्रकार उन्होंने तरह तरह के नामों से भगवान का संबोधन किया है। तो कह रहे हैं कि अब मैं, क्योंकि अब वो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वो भगवान के रूप में, तो अब वो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि और अपने अपने लिए क्षमा मांग रहे हैं भगवान से कि मैंने तो आपको कृष्ण भी कहा है, यादव भी कहा है, सखा भी कहा है ना, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। पहले तो एक मित्र के रूप में बस जानते थे, अब वो भगवान के रूप में जान रहे हैं। मैंने मूर्खता बस ये प्रेम बस जो कुछ भी किया, कृपा उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के साथ आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मैं इस समस्त अपराधों को मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करे, है ना। हम तो मित्र के साथ कैसा भी व्यवहार कर लेते हैं ना, जैसा हमें लगता है उनके साथ हम सो भी जाते हैं, उनके उनके साथ हम क्या अपने ऊपर भी चढ़ा लेते हैं, उनके ऊपर भी चढ़ जाते हैं खेल खेल में, है ना। तो इस प्रकार अब वो हर चीज अर्जुन को याद आ रही है कि मैंने तो कैसा व्यवहार किया, ये तो भगवान है ना, मैं तो मित्र मानता था उनको, तो मित्र के रूप में तो मैंने सभी तरह का व्यवहार किया है। तो अब यहाँ पे वो भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। पहले कभी ना देखे गए अब आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो गया, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाए। अब यहाँ पे जो भी प्रार्थना भगवान की अर्जुन ने की है, अब भगवान क्या है, अभी विराट स्वरूप में ही है ना। लेकिन अब क्या, अब देख के खुशी तो हुई अर्जुन को एक बार कि मेरे मतलब जो मित्र इतना मतलब भगवान है और इतने विशाल रूप में और इतना सुंदर रूप है उनका जो किसी ने नहीं देखा, ऐसा रूप वो देख पा रहे हैं। लेकिन जब वो काल रूप देखा तो उनका मन भयभीत हो गया था बहुत ज्यादा। तो फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, अब आप जैसा मैंने आपको पहले पुरुषोत्तम भगवान का रूप देखा था, मैं उसी रूप में, जैसा आपको पुरुषोत्तम भगवान का रूप है, अब मैं उस रूप में आपको देखना चाहता हूँ। अर्जुन ये प्रार्थना करते हैं भगवान से। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथ में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हो। मैं उसी रूप में देखने की इच्छा करता हूँ, है ना। तो मतलब ये विष्णु रूप जो हम देखते हैं ना, विष्णु रूप भगवान कैसे होते, चार भुजाधारी और चक्र गदा शंख, है ना, पद्म भगवान रहते हैं। तो अब अर्जुन भगवान का चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा व्याप्त कर रहे हैं और भगवान अब उनको इसी रूप में उनको दर्शन देंगे। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इन संसार में देखा जा सकता हूँ। तो भगवान अब अर्जुन को कह रहे हैं कि तुमने जो भी मेरे रूप को देखा है आज विश्व रूप, वो आज तक किसी ने नहीं देखा, है ना। मैया जैसे यशोदा मैया को दिखाया तो तुम, यशोदा मैया को भी उन्होंने छोटा रूप दिखाया था, विराट रूप में इतना विशाल रूप नहीं दिखाया आज तक भगवान ने किसी को भी। अर्जुन को ऐसा, और क्या बोल रहे साथ में कि कोई कितना भी हो, जो वेदाध्ययन के द्वारा कितना भी ज्ञानी हो, कितने भी बड़े उसने पुण्य कर्म किए हो, यज्ञ किया हो, दान किया हो, पुण्य किया हो और बहुत कठिन से कठिन तपस्या किया, लेकिन ऐसा रूप केवल संसार में किसी ने मेरा नहीं देखा, सिर्फ अर्जुन ने देखा है आज, है ना। भगवान ने जिस विराट रूप का दर्शन कराया वो भी बहुत ही अद्भुत रूप था। तुम मेरे भयानक रूप को देख के अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए, अतः इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ।
तुम शांति चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान ने कहा कि अब तुम भयभीत हो रहे हो तो अब शांत हो जाओ, मैं तुमने जो इच्छा थी वो रूप में मैं तुमको दिखाता हूँ। संजय ने धृतराज से कहा। अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बढ़ाया। अर्जुन को जब भगवान ने देखा कि बहुत डर गया है, तो फिर उन्होंने पहले अर्जुन के कहने के हिसाब से कि उनको चतुर्भुज रूप देखना था, तो पहले भगवान को उन्होंने चतुर्भुज विष्णु के रूप में उनको दर्शन कराए और फिर वो अब कृष्ण के रूप में वापस अपने फॉर्म में आ गए भगवान। तो अब क्या हुआ, अब अर्जुन को थोड़ा सा शांति मिली, जो बहुत डर गए थे ना, अब वो थोड़ा सा शांत हुए। जब अर्जुन ने कृष्ण को अपने उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चेत हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो मतलब जैसे अर्जुन पहले थे अब उसी अवस्था में आ गए, है ना। और कह रहे हैं कि आपका जो ये सुंदर रूप है ना, मानव जो रूप है भगवान का, जो कहते दो भुजाधारी है, श्याम सुंदर रूप है, पीताम्बर धारी है ना, और मोर पंख धारी है, ये भगवान का सबसे सुंदर रूप है, इसी में रहते। लेकिन अभी तक क्या देखते थे अर्जुन, मित्र के रूप में देखते थे। जब लेकिन विराट रूप देखा उन्होंने तब समझ में आया कि ये तो भगवान है। और अब उनको वो रूप बहुत ही सुंदर लग रहा है कि मैंने जो विराट रूप देखा है, मैंने चतुर्भुज रूप भी देख लिया, लेकिन आपका जो मानवीय रूप है ये सबसे सुंदर है आपका, है ना। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं ना। क्योंकि जो देवता होते हैं वो भगवान को किसको, विष्णु के रूप में देखते हैं ना। क्योंकि जब देवता लोग स्तुति करते हैं तो वो विष्णु के रूप में देखते हैं। तो ये जो अभी यहाँ पे जो भगवान थे वासुदेव, है ना, वासुदेव के रूप में जो थे भगवान, देव की पुत्र के रूप में, यशोदा पुत्र के रूप में, इस रूप में तो मतलब मानव रूप जो है वो तो देवता लोग भी नहीं देख पाते इस रूप में। तो वो कह रहे हैं कि ये जो रूप है वो तो मेरा देवता भी तरसते हैं इस रूप को देखने के लिए। ये बहुत ही मतलब कम लोग देख पाते हैं, है ना। अब हमें हमारी कैसी दृष्टि होना चाहिए, हम कैसे भगवान के रूप को देखना चाहिए हमें। अब ये श्लोकों में, ये दो लास्ट के श्लोक है इस अध्याय के, उसमें भगवान समझाएंगे कि हमें किस रूप में भगवान कृष्ण को असली में समझना चाहिए। भक्त्या त्वनन्या अहमेवाविधोच विदोर्जुना ज्ञातुं दस्तुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान ने हमें बताया है कि एक जो भक्त होता है ना, तो भक्त को ही भगवान, अनंत जो भक्ति करता है केवल उन्हीं को भगवान दिखाई दे सकते हैं। जो जहाँ से हमारा अध्याय शुरू हुआ था, है ना, कि कुछ लोग जो भगवान को कहते हैं कि हम देख देखते नहीं तो भगवान को क्यों माने। तो उसके लिए भी भगवान ने बता दिया कि अगर वो भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान उनको वैसे भी कभी भी दिखाई नहीं देंगे, तो भगवान के ज्ञान को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। ये भगवान हमेशा उनके लिए रहस्य में ही बने रहेंगे। तो अगर हमें भगवान को जानना है, समझना है, भगवान के दर्शन करने हैं, तो हमें भक्ति, अनन्य भक्ति के लेवल तक जाना होगा। मत कर्म कुण मत परमो मत भक्त संग कर्षिता निर्भय सर्वभूतेषु यत्मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे जीवन लक्ष्य समझता और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वे निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। अब भगवान ने अभी इससे पहले वाले श्लोक में अनन्य भक्ति की बात करी ना, कि जो अनन्य भक्त है वही मुझे देख सकता है। लेकिन अनन्य भक्त कैसा होता है ना, उसके गुण कैसे होते हैं, उसको बताने के लिए भगवान ने ये वाले श्लोक में बताया है, उसको अच्छे से समझाया है कि जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त हो, है ना, मतलब वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं कर रहा है ना, किसके लिए कार्य कर रहा है, खाली भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर है ना, मेरे लिए सारे कार्य कर रहा है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे जीवन लक्ष्य, मतलब उसके जीवन का क्या पूरा लक्ष्य मैं हूँ, है ना। वो 24 घंटे क्या मेरे बारे में ही सोचता है। जैसे मत चित्ता मत करता प्राणा में हमें भक्त जानेंगे कि उनके चित्त और उनके प्राण के भगवान में समाये रहते हैं। तो जो जिनके जीवन का लक्ष्य सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, तो ऐसे भक्त को भगवान अनन्य भक्त बोलते हैं और ऐसे भक्त को ही भगवान दर्शन देते हैं।
और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है ना, मतलब भगवान में समाया तो ऐसे नहीं हर जीव से वो नफरत करे, घृणा करे ना, कि भगवान अगर हम भक्त हैं तो बस हमारे लिए भगवान ही सब कुछ है, और जितने जीव है वो हमारे दुश्मन हो गए, दुश्मन के रूप में देखे। लेकिन नहीं, क्योंकि वो किस रूप में देखते हैं कि जितने भी जीव है उनमें क्या आत्मा, आत्मा किसके द्वारा है, भगवान के अंश है, क्योंकि हर आत्मा में भगवान परमात्मा के रूप में रहता है। तो वो ये देखते हैं कि हर प्राणी में मेरे भगवान ही है, जो मुझे उनको हर जगह भगवान दिखाई देते, हर किसी व्यक्ति में वो भगवान को देखता है, इसीलिए वो कि प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है ना, किसी से वो शत्रुता नहीं रखता, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। यहाँ पे भगवान ने अनन्य भक्तों की परिभाषा दी कि वो कैसे होते हैं, जो मुझे देख सकते हैं ना, मेरे एक्चुअल फॉर्म में, मेरा जो साक्षात है, जो मेरा रूप है, उसको देखने के लिए क्या चाहिए, हमें अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी, है ना। हमको भगवान के बताए हुए जो भक्तों के गुण है उनको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। जब हम उस लेवल में आ जाएंगे, उन भक्त के लेवल में, तब हमको भगवान का साक्षात्कार होगा, ये भगवान ने खुद ही बोला है। तो उसको हमें वहां तक पहुंचने के लिए, भगवान का दर्शन करना, तो पहले हम लोग को प्रयास करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा। और वहां तक पहुंचने के लिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, कम से कम एक मंत्र, एक मतलब मंत्र, हमारा जो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र की जब हम सवेरे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, 5 बजे से 6 बजे, तो इसके बीच में आप अपना एक माला जाप कम से कम जरूर करें, है ना। तो आप कम से कम यहाँ से ही भक्त बनने के लिए आपका प्रयास प्रारंभ हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा हमें शुरू करनी है, एक मंत्र के एक मंत्र के एक माला से, है ना। एक माला, एक राउंड हम जब मंत्र करेंगे, पूरा एक मंत्र से पूरा एक राउंड चैंटिंग करेंगे, तो फिर हमारी ये भक्ति की शुरुआत होती है यहाँ से। तो भगवान को क्या चाहिए, है ना, हमारा घर चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, है ना, हम भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए, सिर्फ भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा कैसे हम शुरू कर सकते हैं ना। तो उसके लिए भगवान को सिर्फ हमारा हृदय चाहिए, है ना, हमारी प्रेम चाहिए भगवान का। भगवान ने बोला था दामी बुद्धि योगम तम, है ना। तो तो किसको देते हैं भगवान बुद्धि, जो प्रेम पूर्वक भक्ति करता है ना। भगवान को सिर्फ हमारा प्रेम चाहिए और हमारे भाव चाहिए, जो भगवान की तरफ समर्पित है ना। और भगवान तो सब कुछ हमें दे रहा है, तो उनको भगवान को क्या चाहिए, और भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, सब कुछ जो हमको मिला है इस धरती पे वो भी भगवान ने ही दिया है। तो भगवान को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो हमारे हमसे चाहते हैं कि हम अपना डेडिकेशन दिखाएं, है ना, कि हम कितना उनसे प्यार करते हैं, हम बताएं कि हम भगवान को कि हम भक्ति कर रहे हैं और भगवान के प्रति हमारे अंदर कितना समर्पण है। बस भगवान वही देखते हैं, है ना, प्रयास देखते हैं कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं। और अगर हम बहुत समर्पित नहीं भी हो पाए, लेकिन हम अभी शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे, है ना, आत्म समर्पण तक। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है अभी हमें कि हम कब होंगे, तो हम धीरे धीरे चलेंगे तो हम आत्म समर्पित हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप लोग से प्रार्थना है कि एक माला जप जरूर करिए, है ना। और मंत्र हमारा क्या है जिससे हम माला करेंगे, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र से आप लोग जरूर प्रारंभ करें अपनी भक्ति को। अब हम इस अध्याय को सारांश में जानते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। अर्जुन कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को दिखाने को अनुरोध करते हैं ना, कि विराट रूप दिखाओ। भगवान ने भी विराट रूप दिखाया है, भगवान कृष्ण अपने विराट रूप का वर्णन करते हैं ना, कि उसमें क्या क्या है ना, देवी देवता है सारे, तो उसको भगवान ने बताया है। फिर विराट रूप का संजय द्वारा वर्णन। अब फिर संजय ने क्या देखा विराट रूप में, तो वो धृतराष्ट्र के सामने विराट रूप का भगवान का वर्णन कर रहे हैं। फिर अर्जुन ने क्या अनुभव किया भगवान के विराट रूप को देखे, तो उसका भी हमने पढ़ा, जाना है ना, कि अर्जुन ने कैसे भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना शुरू कर दी, जब उन्होंने जाना कि भगवान ये तो अब मेरे में तो भगवान है ना, विराट रूप, इतना सुंदर विराट रूप देख के तो स्तुति करी, इतनी सुंदर स्तुति करी। तो हम लोग को भी अर्जुन जैसे भगवान के प्रति भाव रखना चाहिए, तभी भगवान के हमें दर्शन हो सकते हैं। कि कृष्ण का काल रूप है ना, काल रूप देख के अर्जुन डर भी गया। फिर अर्जुन ने और प्रार्थनाएं करी भगवान से, है ना, हाथ जोड़ के कि आप तो मुझे अपना
जिस फॉर्म में आप थे पहले वो फॉर्म दिखा दीजिए। तो फिर भगवान ने वो भी बात अर्जुन की रखी, क्योंकि भगवान क्या होते हैं, अपने भक्तों की हर बात मानते हैं ना। भक्ति से भगवान भी भक्तों के अधीन हो जाते हैं, है ना। ये बात हमारे वेदास कहते हैं कि जो भगवान भी होते हैं जो शुद्ध भक्तों के अधीन हो जाते हैं, तो भगवान अपने भक्तों की हर बातों को मानते हैं। इसी प्रकार भगवान ने अर्जुन को जब प्रार्थना करी तो उन्होंने अपना पहले तो विराट रूप की प्रार्थना की, तो विराट रूप दिखाया, फिर उन्होंने प्रार्थना करी, फिर उनको अपना दो भुजधारी रूप दिखाया भगवान ने, पीताम्बरधारी और श्याम सुंदर रूप दिखाया भगवान। श्री कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत है। तो ये लास्ट के जो 2 श्लोक है उसमें हमें पता चलेंगे इससे कि अगर हम शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं और हम भगवान को अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। और शुद्ध शुद्ध भक्ति के लिए जो हम भक्ति की शुरुआत किससे होगी, हमारे मंत्र जाप से शुरू होगी। तो आज हमारा 11वां अध्याय। अच्छा, इसमें स्वामी प्रभुपाद जी के हम कुछ शब्द सुन लेते हैं कि उन्होंने इस अध्याय के बारे में क्या बोला। सारांश ये है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप जो सब कुछ भक्षण करने वाला और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल 2 भुजधारी श्याम सुंदर रूप है ना। तो इससे आज ये भी हमने जाना, जैसे कि अर्जुन ने जैसे विष्णु रूप देखा, फिर उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि मैं आपके श्याम सुंदर रूप से देखने के और चतुर्भुज रूप देखने के लिए मैं देखना चाहता हूँ। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो भक्त होते हैं वो कभी भी भगवान का विश्व रूप देखना नहीं चाहते, वो हमेशा भगवान को अपने जो भगवान श्याम सुंदर रूप है उसी रूप में उनको प्रेम करते हैं और उसी रूप में वो प्रसन्न रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है ना। तो जो कृष्ण का जो स्वरूप हम देखते हैं, अर्च विग्रह में देखते हैं, है ना, तो वही भगवान का सही में सही रूप वही है भगवान का। जो हम 2 भुजाधारी देखते ना, पीताम्बरधारी, मुकुट मुकुट पहने हुए, मोर पंख रहता है और उनके चेहरे पे प्यारी सी मधुर सी मुस्कान रहती है ना, जिसको देख के हमें बहुत ही आनंद आता है। तो यही भगवान का परम रूप है ना। तो हम आज इस वाले अध्याय से हमने ये समझा है। तो आज हमारा 11वां अध्याय यहीं पे पूर्ण होता है। आप लोग के अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।